मायावी राक्षसों को देखते ही मैंने सोच लिया था, अपने प्राण दे दूंगा, पर अपने भैया के प्राण को कोई संकट नहीं आने दूंगा। और मैंने बिना विलंब किए यूं बाण उठाया और हर आदमी पर अपने प्रहार का प्रकोप बरसाया। उस समय तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब मुख से बड़े बड़े बोल उमड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? बताओ ना खुश। फिर क्या, भैया ने मुझे जगा दिया और मेरा सुंदर सपना टूट गया। कहानियां बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कथा का सार ये है कि माताओं को कितना कष्ट होता है इतनी दूर जाकर जल लाने में। तो हमने सोचा कि जल को ही माताओं के पास लेके आए। क्यों, उचित कहा ना भैया? अवश्य। सच लव और कुश, बहुत वीर हो तुम दोनों। अब ये जल सदा आश्रम के पास रहेगा और वो राक्षस दूर। महाराज, क्या समाचार लाए हो अंगद? हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम इस दुर्ग को चारों ओर से घेर सके महाराज। परंतु आप निश्चिंत रहे महाराज, मैंने प्रण लिया है उस चंद्रबाहु का वध करने का, जिसने बिना कारण आपकी किष्किंधा राज की पुत्री का अपहरण किया। अंगद, हमें शीघ्रता करनी होगी। इस किले को भेदना होगा हमें, इससे पहले कि इस किले से आक्रमण हो। लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं महाराज। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये तो प्रभु श्री राम पधारे हैं। प्रभु, आप मेरी किष्किंधा की सहायता करने के लिए आए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, आपका मित्र आया है। जब ये नर विपदा में था तब वानर सहयोग में आए, तो अब ये नर पीछे कैसे हट सकता है मित्र? इस संसार की प्रत्येक नारी, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या फिर पत्नी, प्रत्येक नारी सम्माननीय होती है। और फिर आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है मित्र।
हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस जिसने किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, हनुमान, किष्किंधा की पुत्री का अपहरण करने वाला बचेगा नहीं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। अवसर देना हमारा धर्म है। तुम दूत बनकर जाओ और चंद्रबाहु को चेतावनी दो। कहो कि उसके पापों का दंड देने स्वयं अयोध्यापति आए और यह अंतिम अवसर है। यदि उसे प्राण प्रिय है तो मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव की पुत्री तृणावती को सम्मान सहित लौटा दे। ये इस समाज, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर युद्ध, हर शांति काल, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हर भाव में सदा ही नारी को, उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को लक्ष्य बनाया जाता है। दुर्बल स्वयं को शक्तिमान घोषित करने के लिए सदा ही नारी को शोषित करता है, उसका अपहरण कर उसकी गरिमा का हनन करता है। मैंने लंका युद्ध के समय कहा था कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं, ये युद्ध हम सबका है। हमें हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारी माताओं के सम्मान के लिए लड़ना होगा। और आज ये युद्ध हम सब फिर से लड़ेंगे। संसार का हर पापी क्षमा का भागीदार है, किंतु नारी पर अत्याचार करने वाला अक्षम्य है। और चंद्रबाहु को भी उसके पाप का दंड हम अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, दीन लोक हाथ करे कापे। जय जय हनुमान। कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो? चयन का विकल्प लाया हूं। इसे तुम संदेश समझो या फिर चेतावनी। ये तुम्हारे हाथ में है चंद्रबाहु। मेरे प्रभु श्री राम का आदेश है, या तो वानरराज सुग्रीव की पुत्री को तुम सम्मान सहित लौटा दो या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। सुना, मुझे स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाने का आदेश वो दे रहा है जिसने लोगों की बातें सुनकर स्वयं अपनी पत्नी के सम्मान को तार तार किया, उसे त्याग दिया। चंद्रबाहु, जो सत्य मैं आज जानता हूं, कल वो पूरा संसार भी जानेगा कि ये सब तुम्हारे पिता सहस्त्रमुख रावण का किया धरा है। साम, दान, दंड, भेद। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु को युक्ति लगाने का पूरा अधिकार है। उसका प्रयोग मेरे पिता ने भी किया, तुम भी करो।
जाओ मेरी पत्नी के विरुद्ध बातें फैलाओ। किसने रोका? मैं उसका सत्य जानता हूं। अब तुम ही बताओ, स्वयं को लोक अपवाद से बचाने के लिए जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो स्वार्थी है या फिर कायर? जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए वन में छोड़ दिया, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी और की स्त्री या पुत्री को लौटाने का आदेश दे? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पापी कहा है। तू अवसर का नहीं, अंत का पात्र है। कर ली मन की। अब जाओ और जाकर कह दो अपने राम से कि इस संसार में चंद्रबाहु को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल मेरी पत्नी का पतिव्रत है, और जब तक वो मेरी रक्षा करती रहेगी तब तक मैं अमर रहूंगा। और पूछ जाते उस अयोध्या के राजा से, क्या उसकी पत्नी भी उसकी रक्षा करती है या केवल वन में छिपी रहती है? मित्र, मुझे न राज चाहिए न संसार, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए मित्र, केवल मेरी पुत्री। सीते, 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 ये घाव तो केवल देह पर है सीते, मन और हृदय का घाव तो केवल आप ही नहीं आ रहे, मैं भी जानती हूँ। आपकी मन की अशांति का आभास है मुझे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिसने समाज के कल्याण का प्रण उठाया हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है सीते? यही संचित धर्म है। हर किसी को काटना पड़ता है। समाज के कटाक्ष, संसार के उलाहने को सुनकर अपने कर्म को प्राथमिकता देना कितना कठिन है आर्य नहीं जानती। और आपके हर संघर्ष की विजय पर हर्ष भी है मुझे आर्य। सिया राम, सिया राम।
त्याग से बड़ा इस संसार में कोई तप नहीं है सीते। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के हर कार्य में हम दोनों पूर्ण रूप से सफल होंगे। ऐसा क्या है यार जो आपको इतना विचलित कर रहा है? कल भोर होते ही मैं भगवान वाल्मीकि का परामर्श लूंगी। वही मेरी उलझन को सुलझा सकते हैं। प्रभु, चंद्रबाहु की पराजय उसकी पत्नी में छुपी है, क्योंकि उसका ढाल उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं कोई सूचना नहीं जुटा पाया। कल भोर होते ही हम युद्ध का शंखनाद करेंगे। हनुमान, तुम उसकी पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते रहो। हनुमान जी किस भेद की बात कर रहे हैं पिताश्री? क्या है चंद्रबाहु की मृत्यु का रहस्य? उसकी पत्नी कैसे उसकी रक्षा कर रही है? चंद्रबाहु ने ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या की गणेश, और इस तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक वरदान। कैसा वरदान? वरदान ये था गणेश कि जब तक चंद्रबाहु की पतिव्रता पत्नी पद्मावती निरंतर ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करती रहेगी, तब तक चंद्रबाहु को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, एक और वरदान भी मिला चंद्रबाहु को। एक और वरदान? हाँ, चंद्रदेव ने अपने परम भक्त चंद्रबाहु को वरदान स्वरूप वर्धमान नामक भाला दी, जिसकी शक्ति यह है कि वो जिसे चाहे स्थिर कर सकता है। स्थिर करने की शक्ति? इसका काट क्या है पिताश्री? इसकी काट स्वयं मैं हूं गणेश। आप? जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है, और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता।
आगे बताओ ना। जब तुम नदी के पास पहुँचे फिर क्या हुआ? फिर क्या, नदी के पास पहुंचते ही हमने राक्षसों को देखा। सच? कितने राक्षस थे वहाँ? अरे वो दिखे ही नहीं, धुएं थे, धुआंधार कह लो। उन्हें भला कैसे गिन सकते थे? एक भी हो सकते हैं और अनेक भी। सच? फिर तुम्हें भय तो बहुत लगा होगा ना? भय? और मुझे जो भय को भयभीत कर दे वो खुश हूँ मैं। मायावी राक्षसों को देखते ही मैंने सोच लिया था, अपने प्राण दे दूंगा, पर अपने भैया के प्राण को कोई संकट नहीं आने दूंगा। और मैंने बिना विलंब किए यूं बाण उठाया और हर आदमी पर अपने प्रहार का प्रकोप बरसाया। उस समय तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब मुख से बड़े बड़े बोल उमड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? बताओ ना खुश। फिर क्या, भैया ने मुझे जगा दिया और मेरा सुंदर सपना टूट गया। कहानियां बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कथा का सार ये है कि माताओं को कितना कष्ट होता है इतनी दूर जाकर जल लाने में। तो हमने सोचा कि जल को ही माताओं के पास लेके आए। क्यों, उचित कहा ना भैया? अवश्य। सच लव और कुश, बहुत वीर हो तुम दोनों। अब ये जल सदा आश्रम के पास रहेगा और वो राक्षस दूर। गुरु माँ, मुझे आत्म शुद्धि के लिए माता फल्गु नदी में स्नान करने जाना है। आप मेरे तप की तैयारी करिए। लव, कुश, मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा, मन की शांति के लिए। तुम दोनों कुछ दिन के लिए मेरा वियोग सहन कर लोगे ना? वियोग की क्या आवश्यकता है माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ माता, ले चलिए ना। आपको तप करते देख हमारे तप पर विश्वास भी बढ़ेगा और हम आपकी सुरक्षा भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो। मित्र, हमें सेना की सुविधा के लिए हमें इस सरस्वती नदी के उपनदी पर ही शिविर लगाना चाहिए। फाल्गु नदी भी इसी नदी में आकर मिलती है। अपनी माता को कभी अकेले छोड़ने को सच नहीं होते लव कुश, और कितने उत्सुक भी है नई बातों को सीखने और जानने के लिए। बालकों की भांति उत्सुकता मुझे आपके मुख पर भी दिख रही है वन देवी। हाँ गुरु माँ, लगता है ये यात्रा जीवन की दिशा और दशा दोनों को मोड़ देगी। कुछ विशेष कारण अवश्य है इस फल्गु यात्रा का। प्रभु, चंद्रबाहु को वरदान प्राप्त है। जब वो युद्ध भूमि में होगा तब उसकी पत्नी रानी पद्मा ब्रह्म मंत्र का जाप करेगी। और प्रभु, जब तक रानी पद्मा का जाप चलता रहेगा तब तक चंद्रबाहु की श्वास चलती रहेगी। उसे कोई नहीं मार पाएगा।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम मित्र, चंद्रबाहु का कवच रावण की नाभि सा ही अभेद्य लग रहा है। धर्म का एक वार पाप की हर ढाल को काट सकता है मित्र। आपकी पुत्री की रक्षा के लिए हमें पतिव्रता को रोकना होगा। आज युद्ध के समय किसी को महल जाकर रानी पद्मा का जाप तोड़ना होगा। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है। तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा। माता ने 3 मित्रों को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सज्ज हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं, कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी हैं, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? ये दोनों बालक अकेले बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए भैया, जुआदारों से निपटने के लिए बिल्कुल सजू मैं। सामने आते ही अंत कर दूंगा उनका। कहाँ खो गए भैया? बैलगाड़ी के विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी? गाड़ी तो भी एक बार को बन जाती। बैल कहाँ से लाएगा इस जंगल में? क्षमा कर दीजिए भैया, वो रोश रोश में भूल गया। अब आपको पता है ना कि मस्तक से लेकर मुख तक जाने वाली नाड़ी के तालमेल में समस्या है। इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ
और विचार बाद में करता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आंखों में आंसू लेकर माता को कह दूंगा कि मुझसे भूल हो गई। देखना, वो स्वयं ही मना कर देंगी। तो क्या हुए रूपी असुर? नहीं नहीं, धूम्रासुर, हाँ ये उचित नाम है। तो धूम्रासुर को पराजित करने वाला लव कुमार अपने मुख से निकले वचन झुटलाएगा? नहीं नहीं। भैया, वचन तो मेरे मुख से निकला था। छोटे भाई के मुख से निकले वचनों को निभाना भी बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है। आयु और पद के साथ साथ दायित्व भी बढ़ता है। और वैसे भी ये बैलगाड़ी हमारी माता की सुविधा के लिए है। चलो बनाते तुम्हारी बैलगाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी दो। कहाँ है कुल्हाड़ी? वो कुल्हाड़ी पकड़ने के लिए हाथ रिक्त नहीं थे ना भैया। अरे वो वृक्ष कैसे काटेंगे? कौन है? इस घने वन में क्या कर रहे हैं? भय नहीं लगता है? भय को हमसे भय लगता है। वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? वन देवी के पुत्र हैं हम। क्या क्या कहा? फिर से कहना। मेरा भाई कहना चाह रहा है कि जब उसका सिर घड़े के भीतर होता है तब उसे किसी का भय नहीं होता, क्योंकि हम वन देवी के पुत्र हैं। वन देवी अर्थात आप दोनों वन के राजकुमार हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। बताइए क्या चाहिए आपको? हमें कुछ लकड़ियां चाहिए। हम अपनी माता वन देवी के लिए एक बैलगाड़ी बनाना चाहते हैं ताकि वो सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक पहुंच सके। और सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बैल भी चाहिए हमें। इसे कहते हैं विधि का विधान। मैंने एक गाड़ी बनाई, सोचा था आश्रम में दान कर दूंगा। यदि आप दोनों वन देवी के पुत्र हैं और इसे मेरी तरफ से वन देवी के लिए उपहार स्वरूप स्वीकार करें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अद्भुत, कितना अच्छा सहयोग है ये। क्या हम गाड़ी देख सकते हैं? अवश्य अवश्य, नेकी और पूछ पूछ। आइए आइए। वाह भैया, कितनी बड़ी और सुंदर गाड़ी है। और दृढ़ भी। धन्यवाद बंधु। अब हमें एक बैल की आवश्यकता है। ओह, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अभी वहाँ मैंने सेतु के पास कुछ गायों और बैलों को चरते हुए देखा, किंतु वे वन्य वृषभ हैं, उन्हें नियंत्रित करना सरल नहीं होगा। कुछ मायावी असुरों को धूल चटा सकते हैं, उनके लिए बैलों को वश में करना कौन सी बड़ी बात है? क्यों है ना भैया? सत्य वचन, सत्य वचन। हम अभी बैल का प्रबंध करते हैं। कुछ
शीघ्रता से चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जय श्री राम। वैश्वासुर, प्रणाम असुर सम्राट। जाओ वैश्वासुर, उन दोनों बालकों को मार दो। और यदि तुमने ये कार्य संपन्न किया तो मथुरा का राज्य तुम्हारा। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य किया जाएगा महाराज। आज लवकुश के अंत के साथ साथ राम और सीता के त्याग का भी अंत हो जाएगा। पुत्रों का मृत शव देखकर सीता आश्रम से बाहर आएगी और राम को स्मरण करेगी और उनका समर्पण मिट्टी में मिल जाएगा। राम राज्य की स्थापना एक कल्पना बनकर रह जाएगी। सिया राम की जय। आज एक बार फिर अधर्म के अंत के लिए हम सब साथ खड़े हैं। चलिए एक बार फिर उन दुष्ट राक्षसों को धर्म का बल दिखाते हैं। एक बार फिर संसार को न्याय की शक्ति दिखाते हैं। एक बार फिर स्त्री के सम्मान की ललकार लगाते हैं। एक बार फिर धर्म की जीत का परचम लहराते हैं। इसे मैं संभालता हूं। और मैं चंद्रबाहु को। पहले मेरी रची पहली बाधा को तो तोड़ दो, फिर मुझसे लड़ने आना मूर्ख वानरों। प्रहार।
तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि बैल की नाक में डाली डालते से वो शांत हो जाएगा? मुझे ज्ञात नहीं था भैया, वो अत्यंत आक्रामक हो रहा था, इसलिए मैं उसे अचेत करना चाहता था, लक्ष्य से चूक गया। हे ऋषभ महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस आपको हमारी गाड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि हम अपनी माता को सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक ले जा सके, उनके कोमल पग को कंकर और कांटों से बचा सके।